यहाँ कुर्सी पे बैठ। आज पढ़ेंगे हम बड़ी और छोटी भिन्न। और बड़ी और छोटी, मुझे नहीं लगता कि किसी कोई ऐसा एग्जाम हो जिसमें बड़ी और छोटी भिन्नों का क्वेश्चन ना आया हो। अगर किसी एग्जाम में 3 पेपर सेट बनाए जा रहे तो कम से कम 2 पेपर सेट में बड़ी और छोटी भिन्नों पर ही एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से हमें पता है कि एक क्वेश्चन यहाँ से 100% आएगा ही आएगा, अधिकतम 2 या कम से कम तो 1 आएगा ही आएगा किसी भी पेपर में। ये ही नहीं कि मतलब किसी एसएससी का फेवरेट है या यूपी पुलिस का फेवरेट है, ये हर एक जितने भी एग्जाम है उन सभी परीक्षाओं का एक फेवरेट क्वेश्चन है यहाँ से बड़ी और छोटी भिन्न। ठीक है, कभी ये पूछ लेता है कि यहाँ निम्न में से कौन सी बड़ी भिन्न है, कभी ये पूछ लेता है छोटी भिन्न बताओ, कभी ये पूछ लेता है कि इन भिन्नों को आरोही क्रम में लिखो या अवरोही क्रम में लिखो। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन 100% बनेगा और हमें मालूम हो गया है जब कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, क्यों ना 1 नंबर को कम से कम अपने को क्लियर कर लिया जाए। यूपी पुलिस में भी आया होगा, 2-3 सेट हुए होंगे तो एक किसी न किसी पेपर में आया ही होगा। ये आया तो 2-3 कितने पेपर सेट हुए थे? एक ही दिन में हुआ था 2 तो 2 और एक दिन में 2 शिफ्ट होगी। हाँ, तो किसी न किसी शिफ्ट में आया ही होगा। आज हम पढ़ेंगे छोटी और बड़ी भिन्न। छोटी या बड़ी भिन्न पढ़ेंगे हम। ठीक है, छोटी और बड़ी भिन्न को 4-5 तरीके से सीखेंगे हम, जिसमें से आप लोगों को अच्छा लगे वो अच्छा बना लियो। देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस वाला मैंने बता दिया था कि क्रॉस कैसे गुना होती है, बता दिया था ना। चलो, पहला ही एग्जाम्पल है हमारा, जैसे 3/4 और 6/8 में कौन सी बड़ी भिन्न है। क्रॉस मल्टीपल कैसे करना है ध्यान से समझो। देखो, ये एक हमारी भिन्न हो गई 3/4 और दूसरी भिन्न हो गई 6/8। यहाँ से कैसे बताएंगे कि बड़ी भिन्न कौन सी है, छोटी भिन्न कौन सी है? अब ये नंबर देख करके ये मत बता दियो, ये जज मत कर लियो कि बड़े नंबर दिखाई दे रहे हैं तो ये बड़ी हो गई और छोटे नंबर दिखाई दे रहे हैं तो छोटी हो गई। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, कभी कभी उल्टा हो जा और कभी कभी इसका सही हो जा। मतलब कभी ये सही हो सकता है जो तुम्हारे मन में चल रहा होगा और कभी गलत हो सकता है। यही नहीं कि हर बार सही होगा, लेकिन हम सही से कैसे पता करेंगे कि ये हमारी कौन सी छोटी भिन्न है और कौन सी बड़ी भिन्न है? बड़ी सरल, एक बड़ा हमारा ये बहुत ही सरल मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मैंने क्या बताया था कि क्रॉस गुणा करनी है हमें। यहाँ देखो ध्यान से सुनो, 4 को कहाँ पहुँचाना है? 6 के पास में, और 8 को कहाँ पहुँचाना है? 3 के पास में। जैसे ही मैं यहाँ इसको पहुँचाऊँगा
8 को यहाँ पहुँचाऊंगा 3 के पास में, कितना हो जाएगा 8 या 24, ठीक है। और ये कितना, जब 4 को मैं 6 के पास में पहुँचाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा 6 चौक 24। अब जो भी हमारा यहाँ मल्टीप्लिकेशन करने के बाद बड़ा नंबर आएगा वही हमारी यहाँ बड़ी भिन्न होगी, और जो छोटा नंबर होगा वही हमारी यहाँ क्या होगी, छोटी भिन्न होगी। तो यहाँ तो दोनों हमारे 24 आ गए हैं। तो अब क्या करें, अब कैसे पता करें कि छोटी है या बड़ी भिन्न है। अब यहाँ से क्या बता सकते हैं हम, देखो भिन्न ज्ञात करने के बहुत सारे तरीके हैं, बड़ी और छोटी। या तो सीधे सीधे हमें पता है कि इसको हम भाग कर सकते हैं, यहाँ भाग कर सकते हैं ना, हम भाग हो जाएगा ना ये 3 से, इसको 4 से 3 को भाग करेंगे, करते हुए चलेंगे जैसे। चलो अब ये मल्टीप्लिकेशन वाला छोड़ो, 4 से 3 भाग नहीं होगा, दशमलव लगाएंगे, ठीक है। इसको यहाँ दशमलव लगाने के बाद यहाँ बैठा लेंगे हम एक 0। तो कितना दिखाई दे रहा है 30, 4 सत्ते 28, 2 बच गया और 4 पंजे 20। तो कितना आया है हमारा 0.75, ठीक है। इसको देखेंगे, ये 6 भाग नहीं होगा 8 से, तो क्या करेंगे यहाँ भी दशमलव लगाएंगे एक, और यहाँ क्या कर लेंगे एक 0 बढ़ा लेंगे। अब इसको भाग देंगे 8 सती 56 और हमारे 4 बचेंगे, 8 पंजे 40। तो देखो दोनों भिन्न हमारी बराबर आ गई है कि नहीं, यहाँ से भी बराबर हो गई है। और मैंने ये क्या बताया था, यहाँ भी है, जैसे हमने क्रॉस मल्टीपल किया था तो यहाँ भी कितना हो गया था हमारा, ये कितना हो गया था 24 और 24 हो गया कि नहीं। तो यहाँ से भी हम क्रॉस मल्टीपल से भी बता सकते हैं कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। जब 24 आ गया है तो दोनों भिन्न है हमारी, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ समान होगी है, समान होगी है कि नहीं। अब देखो कभी कभी क्या होगा यहाँ कि हम भाग, कुछ ऐसी हमारी संख्या आएगी कि भाग देने में बहुत ही हमें यहाँ मुश्किल होगा, तो क्यों ना हम ऐसी भिन्नों को हम जल्दी से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे और बड़ी छोटी बता देंगे। जो भी हमारा बड़ा और छोटा नंबर आएगा भाई, हमारी जो भी बड़ा नंबर आएगा वो बड़ी भिन्न होगी और जो छोटा नंबर होगा वो छोटी भिन्न होगी। समझ में आया यहाँ से जूली? ठीक है। जैसे अब से पहले पता था ये, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? जूली समझ में आ रहा अच्छे से? चलो यहाँ भी मैंने क्या बताया, हमें भाग नहीं देनी है, भाग मत दियो, क्रॉस मल्टीपल करो। यहाँ 10 को यहाँ पहुँचा दो, 9 को यहाँ वो 8 को 9 के पास में पहुँचा दो, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 30, और ये कितना हो जाएगा यहाँ 72। तो बड़ी, जिधर भी हमारा बड़ा नंबर होगा, जिधर भी हमारा बड़ा नंबर चला गया है वो ही साइड हमारी बड़ी भिन्न होगी, वो ही वाली, ठीक है। ये नहीं कि जिससे बड़ा नंबर आया उस भिन्न से, ये नहीं कि जिस भिन्न से बड़ा नंबर बनाए वो मत देखना, जिधर हमारा बड़ा नंबर गया है जिस साइड भी, वही हमारी बड़ी भिन्न होगी, और जिस साइड भी हमारा छोटा नंबर गया है वही हमारी सबसे छोटी भिन्न होगी। तो देखो अब अभी हमें कौन सी बड़ी भिन्न दिखाई दे रही है, यहाँ कौन सी दिखाई दे रही है 9/10, तो हमारी लार्जेस्ट भिन्न होगी है 9/10, ठीक है। और ये स्मॉलेस्ट होगी है 3/8। और देखो यहाँ अगर स्पेलिंग में कुछ गलती हो गई हो तो, इंग्लिश थोड़ी वीक है, 4/11 और 5/12 में सबसे छोटी भिन्न क्या है?
तो यहाँ भी क्या करेंगे हम, क्रॉस गुना करेंगे। ठीक है, अब की बार बड़ी नहीं बतानी है, ध्यान रखना है कौन सी पूछी जा रही है, ध्यान बहुत रखना है। कभी बड़ी 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 देखो वहाँ पेपर में बहुत पूछी जा रही है, वहाँ छोटी और दिमाग में चले बड़ी, तो छोटी बतानी है इस बार। यहाँ 12 को पहुँचाएंगे 4 के पास में और 11 को पहुँचाएंगे 5 के पास में, तो ये हो जाएगा 12 चौक 48 और ये हो जाएगा 11 पंजे 55। तो कौन सी बड़ी भिन्न दिखाई दे, वो छोटी भिन्न दिखाई दे रही है यहाँ, 4/11। तो ये हमारी स्मॉलेस्ट हो गई, हमारा आंसर भी यही हो गया है। उतारो। ये हमें तभी काम में लेना है, क्रॉस मल्टीपल वाले जो हम मेथड सीख रहे हैं भिन्नों की बड़ी और छोटी ज्ञात करने का, जब हमारी संख्या भिन्नों वाली संख्या छोटी हो। ठीक है, अब ये तो चलो हो गई हमारी दो भिन्न। अब ये थोड़ी कि दो भिन्न वाले आएंगे, 3 3 4 4 भिन्नों में से पूछा जाता है कि बड़ी छोटी भिन्न बताओ कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। यहाँ तो हमने चलो आसानी से बता दिया, दो भिन्न थी हमारे पास में, दोनों भिन्नों में हमने तुलना कर ली कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। लेकिन एग्जाम में ऐसी नहीं आती, आती कैसे है एग्जाम में, किस टाइप की भिन्न आती है देखो। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, 5/11, 7/12 और 8/13, 9/17 में छोटी भिन्न कौन सी है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है CGL मेंस की परीक्षा में 2022 में। ठीक है, ऑप्शन है यहाँ, बताओ कैसे बताओगे, कर सकते हो, करो। क्वेश्चन में दिया गया है निम्न में से कौन सी सबसे छोटी भिन्न है। तो ये जितनी भी भिन्न है, यहाँ क्वेश्चन में जितनी भी भिन्न दी गई है, इन्हीं किसी एक भिन्न में से एक सबसे छोटी भिन्न है। ठीक है, इन्हीं भिन्नों में से एक सबसे छोटी भिन्न है। इसको करेंगे कैसे, चलो हमने दो वाला तो सीख लिया, हमने आसानी से कर लिया कि यदि हमारे पास में दो भिन्न हो तो कैसे हम यहाँ से क्वेश्चन में छोटी और बड़ी भिन्नों को आराम से बता सकते हैं। ये तो दो वाला था हमारे पास में, अब यहाँ 4 भिन्न है, कैसे कौन सी लेंगे हम। यहाँ देखो, जो हमने दो वाली सीखी ना वो हमारा बेसिक था। यहाँ करना क्या है, तो दो भिन्नों को पकड़ो। सबसे पहले हमारे पास में कौन सी दो भिन्न है, ये दो भिन्न है। अब कंपटीशन है जो किस किस भिन्न में बता रहा हूँ मैं, 5/11 में और किस में, 7/12 में। ठीक है, इन दो भिन्नों को पकड़ो, मुझे जाना है सबसे छोटी भिन्न पर। कहाँ जाना है, सबसे छोटी भिन्न पर जाना है। तो दो भिन्नों को पकड़ा मैंने, पहली दो भिन्नों को, इसमें क्रॉस मल्टीपल करेंगे हम। यहाँ इसको 12 को यहाँ पहुँचा देंगे, 11 को यहाँ पहुँचा देंगे। तो ये कितना दिखाई दे रहा है मुझे, 12 पंजे 60 और 11 सते 77। तो छोटी भिन्न कौन सी दिखाई दे रही है यहाँ, यहाँ बोला जा रहा है कि जो सबसे छोटा है वही विनर होगा। तो मुझे छोटे से मतलब है, बड़े से थोड़ा ही है। तो यहाँ बड़े को क्या कर दूंगा, टर्मिनेट कर दूंगा, तो ये बड़ा हो जाएगा कैंसिल, मुझे छोटे से मतलब है। ठीक है, ये बड़ी भिन्न है जो मैंने इसको कैंसिल कर दिया है। अब
मुझे जाना है सबसे छोटी पर, इसको छोड़ दिया है, यहाँ इसको छोड़ दिया है। अब जाऊंगा किस किस को पकड़ूंगा, 5 को और पहले वाली को जो छोटी है उसको, और तीसरी को। तो यहाँ तीसरी भिन्न है मेरे पास में 8/13। इसमें भी क्रॉस मल्टीपल करेंगे ऐसे ही। यहाँ क्रॉस मल्टीपल करूंगा तो ये हो जाएगा 13 पंजे, ऐसे करो 5/11 और 8/13। तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 13 पंजे 65। ठीक है, ये 65 हो जाएगा और 11 8 88। तो अब की बार छोटी भिन्न कौन सी दिखाई दे रही है, छोटी पर जाना है मुझे, बड़ी को कैंसिल कर देना है। तो ये हो गई हमारी कैंसिल, क्योंकि ये बड़ा नंबर आ गया है। तो अभी भी छोटी कौन सी भिन्न बनी हुई है हमारी, पहले वाली। ठीक है, अभी भी रेस में जारी है 5/11। ठीक है, चलो ये भी टर्मिनेट कर दिया। अब 2 बार से कौन सी भिन्न लेंगे हम, ये वाली भिन्न लेंगे। तो यहाँ से 5/11 और तीसरी भिन्न है जो हम जिसके साथ में तुलना करेंगे, ये 9/17। ठीक है, यहाँ से क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 17 पंजे 85। यहाँ हो जाएगा हमारा ये 85 और 11 ने 99। तो बड़ी भिन्न कौन सी दिखाई दे रही है यहाँ, 99 वाली, और छोटी कौन सी दिखाई दे रही है, 85। ठीक है, तो अभी भी रेस में बनी हुई है कौन सी, 5/11। यानी हमारा आंसर भी कौन सा हो गया है, बी ऑप्शन हो गया है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया है हमारा, बी। समझ में आया नहीं यहाँ तक सभी की? ठीक है, ये सीजीएल मैन की परीक्षा का पेपर था जो प्री के बाद होती है, वो उतारो इसको। ये हो गया, उतार लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आठ बटे 11, 15/19, 4/5 और 13/21 में बड़ी भिन्न कौन सी है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है हमारा सीआरपीएफ 2023 में। ठीक है, छोटी बतानी है, छोटी, वो सॉरी बड़ी। चलो देखो, दो भिन्नों को पकड़ेंगे हम यहाँ, फिर से देखो एक बार और, दो भिन्नों को पकड़ेंगे, पहली दो भिन्नों को पकड़ेंगे हम। एक है हमारी भिन्न, पहली भिन्न है हमारी 8/11, दूसरी भिन्न है हमारी 15/19। ठीक है, 19 8 100, ठीक है 152। और जैसे मैं 15 और 11 की गुना करूँगा, ये हो जाएगा 15 10 150, और 150 और 15 हो जाएंगे हमारे 165। ठीक है, तो हमें बड़ी भिन्न बतानी है, छोटी नहीं। कौन सी बतानी है, बड़ी। तो हमें बड़ी कौन सी दिखाई दे रही है जूली, यहाँ क्रॉस मल्टीपल में बड़ी कौन सी दिखाई दे रही है, 15/19। वेरी गुड। तो हम देखो रेस हो रही है यहाँ, दो भिन्नों के बीच में हम रेस करा रहे हैं। तो जो भी जीत रहा है वही हमारा यहाँ विनर है, और जो भी आ रहा है उसी को हम टर्मिनेट कर दे रहे हैं। तो हमारी एक भिन्न हार गई है, कौन सी, 8/11। इस बार हमने इसको टर्मिनेट कर दिया है। अब की बार बच गए हमारी कौन सी, 15/19, ये विनर हो गई है। अब यहाँ से 15/19 को तुलना करेंगे किस भिन्न से, हम किससे करेंगे जूली, वेरी गुड, 4/5 से तुलना करेंगे इस बार। ठीक है, क्रॉस मल्टीपल करेंगे ऐसे ही, और
क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15 पंजे 75, ठीक है, 15 पंजे 75 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 19 चौक 76, 19 चौक 76। तो कौन सी बड़ी भिन्न दिखाई दे रही है हमें यहाँ? 4/5। तो टर्मिनेट कौन सी हो जाएगी इस बार? ये जो हमें बड़े नंबर की दिखाई दे रही थी ना, ये टर्मिनेट होगी। ये देख लो, ये नहीं होता कि बड़े नंबर की भिन्न बड़ी होगी या छोटे नंबर की भिन्न छोटी होगी, कोई भी छोटी और बड़ी हो सकती है, इसके रीजन है। तो इस बार हमारी जो भिन्न विनर हुई है वो 4/5 हुई है। 4/5 दो बार से फिर से लिखेंगे। अब की बार 4/5 की तुलना करेंगे हम 13/21 से, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा, जैसे ही मैं इसका मल्टीपल करूँगा तो ये हो जाएगा 21 चौक 84 और 13 पंजे 65। तो कौन सी विनर दिखाई दे रही है मुझे यहाँ? कौन सी दिखाई दे रही है बताओ जरा देख करके? 4/5। तो हमारी जो आंसर आया है तो बड़ी भिन्न दिखाई दे रही है, जो हमें ये बड़ी भिन्न है हमारी, और यही तो आंसर था हमारा, यही तो बताना था। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, CRPF में आया हुआ था ये, ठीक है। और लेटेस्ट ही क्वेश्चन है 2023। उतारो। RRB जेई की परीक्षा में आया हुआ है, ये रेलवे की परीक्षा है, ठीक है। करो इस क्वेश्चन को इस बार खुद से। कौन सा ऑप्शन सही है? बी, सभी का। चलो नेक्स्ट देखो, बताओ। और 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 में सबसे छोटी व बड़ी भिन्न का क्या अंतर है? ऑप्शन ए 3/5, ऑप्शन बी 1/7, ऑप्शन सी 1/6, ऑप्शन डी 2/5। लास्ट करो जरा। और ये भी RRB, पहले वाला सबका हो गया, ये पहले वाला सबका हो गया, सबका हो गया ना? देखो ध्यान से सुनो इस वाले क्वेश्चन को। ये RRB जेई 2019 में आया हुआ है हमारा। RRB जेई 2019 में आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन भी हमारा। चुप हो जाओ एक मिनट। इसको क्वेश्चन को हम देखो, इतनी बड़ी भिन्नी है हमारी, छोटी छोटी भिन्न है सभी। हाँ छोटी भिन्न है ना ये। और मैंने बताया था कि छोटी भिन्न हो तो हम क्रॉस मल्टीपल से आराम से पता कर लेंगे कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी भिन्न है। तो यहाँ लेकिन एक बात ध्यान दो, हम क्रॉस मल्टीपल करने में भी इस क्वेश्चन में थोड़ा हमारा टाइम चला जाएगा। तो कैसा पता करेंगे हम? देखते ही कि यहाँ बड़ी है या छोटी है, इस वाले क्वेश्चन में कम से कम तो। और में नहीं, इसमें हमें इसमें कुछ और भी दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके लिए इस क्वेश्चन को समझने से पहले ध्यान दो। यहाँ मैं एक टॉप यहाँ लिख रहा हूँ, टाइप बदल रहा हूँ। जब भिन्नों का अंतर समान हो,
ठीक है, हमारा टाइप है जब भिन्नों का अंतर समान हो। तो क्या होता है यहाँ जब भिन्नों का अंतर समान हो, जो भिन्न बड़ी दिखाई देगी वह बड़ी होगी तथा जो भिन्न हमें छोटी दिखाई देगी वह भिन्न छोटी होगी। जब भिन्नों का अंतर समान हो तो जो भिन्न हमें बड़ी दिखाई देगी वह बड़ी होगी और जो भिन्न हमें छोटी दिखाई देगी वह सबसे छोटी होगी। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ जो ये भिन्न है, हमारी पहली भिन्न है, हमारी अंश और हर में कितने का अंतर दिखाई दे रहा है? यहाँ कितने का अंतर दिखाई दे रहा है? यहाँ एक का अंतर दिखाई दे रहा है। यहाँ भी मुझे कितने का अंतर दिखाई दे रहा है? दूसरी भिन्न में भी अंश और हर में एक का अंतर दिखाई दे रहा है और यहाँ भी तीसरी भिन्न में भी एक का अंतर है, यहाँ भी एक का अंतर है। ठीक है, यहाँ भी एक का अंतर है और सभी भिन्नों में अब मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सभी भिन्नों में एक का डिफरेंस है। अब मैंने यहाँ लिखा है जब भिन्नों में समान अंतर होता है तो क्या करते हैं हम, वहाँ सभी भिन्नों में जो भी भिन्नों के अंक हमें बड़े दिखाई देंगे, जिस भिन्न के भी वह सबसे बड़ी होगी और जिस भिन्न के भी अंक हमें सबसे छोटे दिखाई देंगे वह भिन्न सबसे छोटी होगी। तो कौन से सबसे बड़े अंक कौन से दिखाई दे रहे हैं हमें? यहाँ किस भिन्न में दिखाई दे रहे हैं? 5/6, तो इसी को ही मानेंगे हम लार्जेस्ट। ठीक है, इसी भिन्न को मानेंगे हम लार्जेस्ट। सबसे छोटे अंक किस भिन्न में दिखाई दे रहे हैं हमें? 2/3 में, इसको मानेंगे स्मॉलेस्ट। बस हो गया हमारा क्वेश्चन सोल्व। हमें बताना था अंतर, भिन्नों का, बड़ी और छोटी भिन्न का अंतर। ठीक है, तो बड़ी में से छोटी घटाएंगे, अंतर बताना है तो 5 में से क्या 5/6 में से क्या घटाएंगे? 2/3, और घटाना मैंने सिखाई दिया था। ठीक है, तो यहाँ क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 3×5 15 और 6×2 12, 15 में से 12 जाएंगे तो हमारा बचेगा 3 और 6×3 18, ये हमारा हो जाएगा 3/18। इसको एक बार और सोल्व करेंगे, हो जाएगा 1/6, जो कि ऑप्शन कौन सा सही है हमारा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हो गया। उतारो, अब उतारो। यहाँ बताओ जरा इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर, इसको कर लेता हूँ मैं 7 और इसको लिख लेता हूँ 7। ये हमारा है 2/7, 9/10, 11/12, 14/15। ये जरूरी नहीं है कि ये क्रम में ही हो, जैसे यहाँ है 2 3 4 5 6, ये जरूरी नहीं है कि क्रम से ही है। जैसे यहाँ 2 4 वो 3 4 5 और 6, इस तरीके से क्रम में जरूरी नहीं है, डिफरेंस समान होना चाहिए केवल। ठीक है, जैसे यहाँ क्रम से भी यहाँ नहीं है। में सबसे छोटी व बड़ी भिन्न का अंतर क्या है? बताओ जरा, डायरेक्ट बताओ।
क्या बताना था, यहाँ कुछ भी नहीं करना था। देखते ही हमें पता लग रहा है कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। अभी तक भी इस क्वेश्चन में लगे पड़े हो। हाँ, क्या है पता नहीं, क्या सीख रहे हो क्या नहीं। इसमें क्या बताया मैंने, ये तो बताया कि भाई जो सबसे बड़े अंक दिखाई देंगे जिस बिन में, वो सबसे बड़ी होगी, ये लार्जेस्ट हो गई, ये स्मॉलेस्ट हो गई। और क्या करना है इसमें, अब बताना है अंतर। अंतर क्या कैसे करते हैं, बड़ी में से छोटी घटा लेंगे बस, ये अंतर हो जाएगा। 2/7 घटा लेंगे 14/5 में से, ये करना है। अब यहाँ इसको भी बिना पेन के बता सकते थे, ये हो जाएगा हमारा 14×7 = 98 और 5 दूनी 10, यानी ये बच जाएगा हमारा 88 और ये बच जाएगा 35। चलो यही तक ही बता देते, अभी आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा, बस भाग तो हो सकती है। बताओ, 1 दिन लग गया है क्वेश्चन के करने में, अजीब हो बिल्कुल। और यदि कुछ करना पड़ जाए तो फिर तो पता नहीं क्या होगा, अगर कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ जाए किसी क्वेश्चन में। इसमें तो देखना ही था बस, देखा भी नहीं जा रहा कम से कम। क्वेश्चन नंबर 8, 2/7 1/6 1/3 है, सॉरी, 5/6 3/4 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? चलो इसको भी डायरेक्ट बताओ, कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है। तब तक मैं इसमें इंक डाल लूं, तब तक ही हो जाना चाहिए बस। हो गया, हो गया रिया, चूली हुआ नहीं। इसको तो हम क्रॉस मल्टीपल से भी कर सकते थे, या फिर हम पढ़ रहे हैं चलो डिफरेंस से, तो डिफरेंस से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसको डिफरेंस से ही करेंगे हम। क्या आया, क्या आया रिया? 5/6, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो यहाँ देखो, यहाँ कितने का डिफरेंस दिखाई दे रहा है जूली? 5 का दिखाई दे रहा है ना, और यहाँ 2 का दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया, और यहाँ 1 और यहाँ भी 1 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब तो यहाँ अंतर सामान्य है, अभी क्या करेंगे हम, यहाँ ये जो हमें डिफरेंस दिखाई दे रहा है, ये जो हमें डिफरेंस दिखाई दे रहा है ना, इसका क्या करेंगे हम, एलसीएम लेंगे, ठीक है। डिफरेंस का क्या लेंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे। तो एक डिफरेंस था हमारे पास में 5, 2, 1 और 1, इनका जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, 10। कितना हो जाएगा, 10।
एलसीएम इन सब का 10 हो गया है, तो 5 से इसको भाग करेंगे 10 को, तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। तो यहाँ करेंगे हम, हमारा पहले से ही अंश में 2 है, तो 2 की गुना करेंगे 2 में। ठीक, ये अंश में कर रहा हूँ मैं, ध्यान देना। ये किस में कर रहा हूँ? अंश में। 2 पहले से हमारा अंश 2 है, तो जितनी बार भाग हुआ है तो कितनी बार हुआ है? 2 बार। ठीक है, और यहाँ 2 से इसको भाग करूँगा 5 को, तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। और यहाँ अंश में पहले से क्या है? 1 है, तो 1 गुना कितना हो जाएगा? 5। फिर तीसरी भिन्न के अंतर से भाग करूँगा इसको, तो यहाँ, ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 50। और अब की बार 1 से भाग करूँगा, फिर से 10 आएगा, और 10 दिया कितना हो जाएगा? ये 3 गुना 10, और ये 2 बार से 4, ये कितना दिखाई दे रहा है? 5, ये 50, और ये 30। ये अंश बन गए हैं हमारे अंश। ठीक है, और मैंने ये बताया था कि जब डिफरेंस हमारा समान हो, और एक बात का और ध्यान रखना है, ये अंश में ही नहीं गुना होती है, ये हम ऊपर गुना करें तो नीचे ऑटोमेटिक हो जाती है। अगर हम ऊपर गुना कर रहे हैं तो नीचे ऑटोमेटिक हो जाती है। तो जैसे मैंने 2 की गुना यहाँ की थी, तो 7 में भी हो जाएगी, 14 हो जाएगा। लेकिन हमें देखना है कि बड़ा नंबर कौन सा है। बड़ी बतानी है तो बड़ा नंबर देखना है, छोटी बतानी है तो छोटा देखना है। तो बड़ा नंबर कौन सा है हमें यहाँ? कौन सा दिखाई दे रहा है? 50 दिखाई दे रहा है। और 50 कौन सी भिन्न का आया है हमारा? 5/6 का। तो कौन सा आंसर आ गया हमारा? ऑप्शन नंबर सी होता, अगर होता तो। ठीक है, समझ में आया यहाँ से? यदि डिफरेंस समान है तो समान कर लेंगे, डिफरेंस का एलसीएम लेंगे, और उसी एलसीएम से जितनी भी बार भाग होगा उसी डिफरेंस से वो गुना करेंगे हम अंश में। बस ये करना है। ठीक है जूली, क्या समझ में नहीं आ रहा? समझ में क्यों नहीं आ रहा? एक काम करियो, तुम लोगों को भर्ती करवाना पड़ेगा हॉस्पिटल में, नहीं नर्सरी क्लास में, बच्चों के साथ में। उतारो इस सबको। अब की बार इसको बदल रहे हैं यहाँ से, भिन्नों के हर के एलसीएम से बड़ी व छोटी भिन्न ज्ञात करना। पहले इसको उदाहरण से समझो। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, 2/5, और एक लिख रहा हूं 4/3। अब यहां से बताना है हमें, में सबसे छोटी भिन्न है। तो सबसे छोटी भिन्न बतानी है कौन सी है। ये तो क्रॉस मल्टीपल से तो पता ही लग जाएगा, लेकिन एलसीएम से कैसे पता करेंगे हम कि कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है? एलसीएम से कैसे पता कर सकते हैं हम? देखो एलसीएम में क्या होता है, यदि हमारा बेस समान हो जाए ना, बेस जिसको हम बोलते हैं जिस पर भिन्न टिकी हुई है, यानी हर समान हो जाए। यदि हमारा हर समान हो जाए तो जो ऊपर अंश में जितना बड़ा नंबर दिखाई देगा हमारा, वो उतनी ही बड़ी भिन्न होगी। और यदि हमारा अंश छोटा हो जाए बेस समान करने के बाद, तो वही भिन्न हमारी सबसे छोटी होगी।
ठीक है। यदि बेस समान करने के बाद अंश हमारा बड़ा हो गया तो वो भिन्न होगी हमारी सबसे बड़ी भिन्न होगी, और जो भिन्न हमारी बेस समान करने के बाद छोटी हो जाए, अंश उसका छोटा हो जाए, तो वही भिन्न हमारी सबसे छोटी होगी। तो क्या से यहाँ इनका एलसीएम क्या लिखेंगे, 5 और 3 का एलसीएम, हर का एलसीएम लेना है, अंश और हर पता है तो हर का एलसीएम लेना है हमें। हर का एलसीएम लेंगे हम, यहाँ 3 और 5 का सीधे सीधे हमें एलसीएम दिखाई दे रहा है 15। तो एक ऐसी संख्या जिसको 3 और 5 पूरे तरीके से विभाजित कर रहे हो, हाँ, तो ये कितनी बार भाग कर रहा है इसको, 3 बार। तो 3 की सीधे सीधे गुना करेंगे हम, सीधे सीधे गुना करेंगे 2 में, और नीचे भी हो जाएगी, ठीक है, ये यहाँ भी हो जाएगी। समझ में आ गया। ठीक, दूसरी भिन्न में भी ऐसे ही करेंगे जूली। इस बार 3 से 15 को भाग देंगे तो कितनी बार भाग होगा, 3 से 15 को भाग देंगे, कितनी बार भाग होगा, 5 बार भाग होगा ना, 5 बार होगा। तो 4 की गुना किस में करेंगे, 5 में करेंगे, और जो ऊपर हमने 5 से गुना किए तो नीचे भी, ये मैथ का रूल है, ऊपर 5 से गुना करे तो नीचे भी 5 से गुना हो जाएगी अपने आप ही। तो नीचे क्या अंश में जूली इस बार हमारे पास में 3, और 3 में किसकी गुना हो जाएगी, 5 की, ठीक है। या हम आंख बंद करके लिख सकते हैं, इन दोनों के हर में लिख सकते हैं 15, क्योंकि एलसीएम ही हमारा क्या आ गया है, 15 आ गया है। ये बताने की जरूरत नहीं कि गुना हो रही है, क्या हो रहा है, नीचे हमारा 15 आना ही आना है, क्योंकि हमने एलसीएम ही क्या मान लिया है, 15 मान लिया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब इसको मैं सही से लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा हमारा 6/15, और ये हो जाएगा हमारा 20/15, ठीक है। अब यहाँ से देखो, मैंने क्या बताया था, जब बेस समान हो तब ये बात बताई थी। तो बेस देखो समान है कि नहीं, दोनों भिन्नों में बेस समान हो गया, नीचे 15 हो गया दोनों जगह, और ऊपर अब मैंने ये बताया था कि जो ऊपर हमें सबसे बड़ा नंबर दिखाई देगा वही हमारी सबसे बड़ी भिन्न होगी, और नीचे जो हमें ऊपर सबसे छोटा नंबर दिखाई देगा, यानी अंश छोटा दिखाई देगा, तो वही भिन्न हमारी क्या होगी, यहाँ सबसे छोटी होगी। तो कौन सी सबसे बड़ी है और कौन सी सबसे छोटी है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये भिन्न हमारी सबसे बड़ी हो गई, यानी कौन से वाली भिन्न है, ये हमारी 4/3। तो ये भिन्न हमारी लार्जेस्ट हो गई है, और 2/5 हो गई हमारी स्मॉलेस्ट। तो बड़ी और छोटी का आराम से पता लग गया। हाँ, चलो इसको भी एक क्वेश्चन करना, इसके बाद सोल्व खुद से करके बताओ जरा। क्वेश्चन नंबर कौन से नंबर का है, 9 है या 8 है, 8 है मेरे ख्याल से, हाँ 10 है। चलो क्वेश्चन है हमारा 1/2, 5/7, 3/4, 6/7। तो यहाँ से बच्चों बताना है हमें में बड़ी भिन्न कौन सी है, ठीक है। और ऑप्शन है, चलो इस बार हमारे पास में 1/2, 5/7, 3/4, डी है हमारा ऑप्शन 6/7। चलो जांच करके बताओ कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है। एलसीएम से भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीपल से भी कर सकते हैं, और बेस समान करके भी कर सकते हैं, वो सॉरी डिफरेंस से भी कर सकते हैं, ऐसे कोई नहीं है। पर जो हर एक कुछ सब कुछ सीखने की कोशिश करो, क्योंकि क्या पता कौन क्या काम आ जाए। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, अब वहाँ देख करके कंफ्यूज हो जाओगे कि करना क्या है उस क्वेश्चन में। चलो ये हो गया ना, यहाँ हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ 28 आ जाएगा ना, ठीक है। और एक एक को भाग करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर डी ही था, ठीक है, सही। अब एक हमारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
इसको करके बताओ जरा। ये आया हुआ है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। 1/10, 1/10 और 1/100, 9/1000 और 500/10,000 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। अब जो तुमने सीख लिया ना वो प्रयोग होगा यहाँ। क्या कौन सा मेथड प्रयोग करना है वो तुम्हें खुद से देखना है। ये आया हुआ है हमारा आरपीएफ, रेलवे भर्ती बोर्ड की एक परीक्षा है, आरपीएफ कांस्टेबल की परीक्षा। आरपीएफ के फॉर्म तो चल रहे थे अभी। रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा थी ये एक, अभी तो फॉर्म चल रहे थे। कांस्टेबल की परीक्षाएं, रेलवे जो पुलिस होती है ना वो वाली परीक्षाएं। बताओ जरा, ऑप्शन दूं यहाँ? चलो ऑप्शन भी है यहाँ, डरने वाली बात नहीं है। ऑप्शन लो। ऑप्शन ए कोई सा भी ले लो, चार ऑप्शन आएंगे तो मुझे लग रहा है 10,000। ऑप्शन बी 1/100। ऑप्शन सी 9/1000। ऑप्शन डी 1/10। बताओ जरा कौन सा ऑप्शन सही है। अब चक्कर आ गए होंगे देख करके क्वेश्चन को। हो गया बी। अब ये देखो कौन सा मेथड यहाँ प्रयोग होगा। जो तुमने सीखा है वही मेथड होगा। अब 2 3 4 सिखा दिए मैंने, कौन सा होगा। चलो देखते हैं स्पेस कितना दिखाई दे रहा है नीचे। ये चलो देखो, अभी तो सीखा था हमने एलसीएम मेथड। यहाँ एलसीएम मेथड ही पर काम में आएगा और कोई सा नहीं आएगा। ठीक है, काम में तो सारे आ जाएंगे, क्रॉस मल्टीपल में कहाँ तक करोगे गुना, बताओ जरा। चलो देखो, क्रॉस से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्रॉस से भी आसान से ही हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा हमारा 90,000, ये हो जाएगा 1,000, ये हो जाएगा 100, तो क्या दिक्कत थी। चलो क्या करेंगे यहाँ हम एलसीएम से करेंगे। देखो ये सोल्व हो जाएगी ये वाली भिन्न हमारी। 2 जीरो से भिन्न को जब तक सोल्व होती है तब तक करते रहो। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो समाप्त हो जाएगी आराम से। हाँ, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि ये 2 जीरो से 2 जीरो समाप्त हो जाएगी। अब ये नई भिन्न हमें क्या दिखाई दे रही है यहाँ, 5/100 दिखाई दे रही है। हाँ, अब हमारी नई भिन्न ये मिल गई है हमें। अब आगे कुछ नहीं सोल्व होगा। अब हम यहाँ से लेंगे एलसीएम। एक ही एलसीएम आएगा हमारा 1000। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया है यहाँ से मुझे मालूम हो गया है कि एलसीएम आने वाला है यहाँ से कम हमारा 1000। अब इस 1000 से, क्योंकि एलसीएम 1000 आ गया तो बेस समान हो गया है हमारा। एलसीएम का मतलब ही क्या है, बेस समान हो गया है। सबका बेस हो गया है 1000। जूली, सबका बेस हो गया है 1000। अब मैं 10 से इसको 1000 को भाग करूंगा तो 100 हो जाएगा। हाँ, 100 की गुना करूंगा मैं यहाँ ऊपर 1 में, तो ये कितना हो जाएगा 100। ठीक है, और फिर से 1000 है तो 1000 को भाग दूंगा 100 से तो ऊपर हो जाएगा हमारा, सॉरी 10 हो जाएगा 10। ठीक है,
अब की बार 1000 को 1000 से भाग करूँगा तो एक ही आएगा, केवल यहाँ दिखाई देगा मुझे 9। और यहाँ से अब की बार फिर से मेरे पास में 100 है, हाँ फिर से 100 है, तो 100 से 1000 को भाग दूंगा 10, और पहले से मेरे पास में क्या है यहाँ 5 है, हाँ 5 है, तो 10 की गुना करूँगा 5 में, तो ये कितना दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ इस बार 50। तो ये एक अंश मेरा 50 हो गया, एक 9 हो गया, एक 10 हो गया, एक 100 हो गया। मुझे बतानी थी छोटी बीन, तो सबसे छोटी बीन कौन सी दिखाई दे रही है, कौन सी दिखाई दे रही है मुझे, ये 9/1000, ठीक है, ये दिखाई दे रही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। बताओ क्या दिक्कत थी यहाँ, ठीक है। क्रॉस मल्टीपल से भी कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ यही सबसे छोटी बीन है हमारी 9/1000। समझ में आई सारे क्वेश्चन, सब कुछ समझ में आया। देखो एक बात का हमेशा ध्यान रखियो, सारे क्वेश्चन हमें पता है कि एलसीएम मेथड से हो जाएंगे सारे के सारे, कोई भी हो, चाहे वो कोई भी भिन्न हो, लेकिन हमें सब्जी काटनी है और एक हमारे पास में तलवार है और एक चाकू है, तो वहाँ चाकू से काटेंगे हम या तलवार से काटेंगे, बताओ ज़रा। चाकू से काटेंगे ना, क्योंकि कट तो जाएगी तलवार से भी, ये नहीं है कि सब्जी तलवार से नहीं कटेगी, बस वहाँ से प्रॉब्लम होगी काटने में, और चाकू से आसानी से कट जाएगी। तो जहाँ जिसकी ज़रूरत है वहाँ उसका प्रयोग करो, ये नहीं कि तुम यहाँ भी तुम डिफरेंस लेकर के करते, तो डिफरेंस लेकर के करते तो फिर तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता, हो सकता तो नहीं होता। डिफरेंस से तो होता ही नहीं है बिल्कुल भी। तो जहाँ जिसकी ज़रूरत हो वहाँ प्रयोग करो। ऐसे ही एक हमारा मास्टर की है इन सब का तोड़, जहाँ सब कुछ सोल्व हो जाएगा उससे, और वो है हमारा परसेंटेज मेथड। एक लास्ट है मेरे ख्याल से, वैसे तो और भी है, क्योंकि ज़्यादा में तो कंफ्यूज हो जाओगे, बस एक परसेंटेज मेथड देख लो। और भी है 3-4 और है, पर ज़्यादा में कंफ्यूज हो जाओगे, फिर वहाँ पेपर में याद भी नहीं आएगा कि क्या था, किस में क्या करना था, और कुछ भी नहीं रहे वहाँ हाथ पल्ले, सब कुछ साफ। एक है हमारा परसेंटेज मेथड, और वो सबकी मास्टर की चाबी है मेरे ख्याल से तो, लेकिन उसको प्रयोग वही बच्चा कर सकता है जिसने परसेंटेज सीख रखी हो तभी, और वरना तो नहीं। किस किस ने सीखी परसेंटेज? प्रतिशत द्वारा कितने क्वेश्चन हो चुके थे? 11, चलो 12। एक क्वेश्चन है हमारा, जैसे दो भिन्न है हमारे पास में, एक भिन्न है हमारी 2/5, एक भिन्न है हमारी 3/6, ठीक है, और इसमें बतानी है सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो क्या हमें, एक तो हमारे पास में तरीका है कि बेस समान करे या डिफरेंस ले या फिर क्रॉस मल्टीपल करे। अब लेकिन मैं तो यहाँ बता रहा हूँ परसेंटेज से हम कैसे पता करेंगे कि ये भिन्न छोटी है या बड़ी है। तो कैसे पता करेंगे हम, यहाँ इसको वही बच्चा कर सकता है जिसने परसेंटेज को अच्छे से पढ़ा होगा, वरना तो नहीं, फिर तो सिर्फ सर से उतर जाएगा ये। लेकिन है बहुत अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक 3-4 तरीके हैं, या तो हम बड़ी छोटी कैसे ज्ञात कर सकते हैं, सीधे सीधे 2 को भाग देंगे 5 से, हाँ, और यहाँ 6 से भाग देंगे 3 को, तो तब बड़ी छोटी बता सकते हैं। तो जैसे यहाँ इसको भाग दूंगा, चलो मैं भागफल से बता रहा हूँ एक बार।
5 से भाग दे रहा हूं मैं 2 को, तो 2 तो भाग नहीं होगा 5 से। अब क्या करेंगे हम, यहाँ सबसे शुरू में लगाएंगे दशमलव। ये हमारा बेसिक है जो हमने बचपन में सीखा था, बड़ा और छोटी संख्या ज्ञात पता करना, ठीक है। ये हम 5 में 8 तक 9 तक ऐसे सीख रहे थे, और लेकिन अब तो हमने 2-3 तरीके और सीख लिए, और चौथा तरीका अब सीखने वाले हैं, और ये बचपन वाला भी याद कर लो एक बार। ये है हमारा, यहाँ दशमलव लगाएंगे और ऊपर बढ़ा लेंगे एक 0, तो ये हो जाएगा। अब हमें दिखाई दे रहा है 20। तो जैसे मैं 5 से 20 को भाग दूंगा तो ये जाएगा हमारा 4 बार। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। ऐसे ही यहाँ करेंगे हम, दशमलव लगाएंगे और यहाँ बढ़ा लेंगे एक 0। तो 6 से 30 कितनी बार भाग होगा, ये होगा हमारा 5 बार। कितनी बार होगा, 5 बार। तो अब बताओ कौन सी भिन्न बड़ी दिखाई दे रही है मुझे, यहाँ कौन सा बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है ना। तो हमारी बड़ी भिन्न कौन सी है, 3/6। ठीक है, ये बड़ी भिन्न है। चलो, ये तो था हमारा भाग विधि। हाँ, ये तो थी हमारी भाग विधि। लेकिन हम प्रतिशत से कैसे पता करेंगे, कि प्रतिशत से कैसे पता करेंगे बड़ी और छोटी भिन्न का। अब ध्यान रखना, मुझे यहाँ ये देखना है कि इसमें 100, इस संख्या को 100% बनाने के लिए इसमें किससे गुना करूँ 5 में, कि ये बेस हमारा 100 हो जाए, यानी 100% हो जाए हमारा। तो किससे गुना करना होगा, 20 से गुना करनी होगी। तो ये कितना हो जाएगा, वेरी गुड। यहाँ मैंने किससे गुना किया, 20 से गुना किया, तो हो जाएगा हमारा 20×5 100। तो जब मैंने यहाँ 20 से गुना किया तो ऊपर भी कितने से गुना हो जाएगी, यहाँ भी देखो, ये है हमारा 2/5, और इसको बनाना है मुझे 100%, नीचे बनाना है 100%। तो यहाँ मुझे नीचे, यदि बेस को 100 बनाना है तो यहाँ गुना करनी पड़ेगी मुझे 20 से। ठीक है जूली, 20 से। तो जब मैंने ऊपर नीचे 20 से गुना की तो यहाँ भी कितने से गुना करनी पड़ेगी मुझे, 20 से। ऐसे ही यहाँ लगभग 100 के नज़दीक जाना है हमें, ये नहीं कि पूरा 100 ही बनाना है। ठीक है, अप्रोक्स में भी जा सकते हैं, ऊपर भी हो सकता है या नीचे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये नहीं कि हमें 100 ही बनाना है, लगभग में भी जा सकते हैं। तो चलो, यहाँ है हमारा 6, तो इस 6 में कितने से गुना की जाए, या तो 100 आ जाए हमारा, या 100 से थोड़ा नीचे हो या थोड़ा ऊपर हो। यहाँ गुना करेंगे हम, एक है हमारी, दूसरी भिन्न है हमारी 3/6। अब मुझे इसमें गुना करनी है यहाँ, तो यहाँ कितने से गुना करूँगा मैं, 16 से गुना करूँगा। तो यहाँ भी कितने से गुना करूँगा, 16 से गुना करूँगा। 16 छिक्कम 96, हाँ 100 के नज़दीक चला गया। अब यहाँ से देखेंगे जरा हम, नए सिरे से हमारी ये भिन्न बन जाएगी 20 दूनी 40, और ये हो जाएगा हमारा 100, और ये हो जाएगा हमारा 16 तिया 48, और ये हो जाएगा 16 छिक्कम 96। अब बताओ बच्चों, कौन सी बड़ी दिखाई दे रही है मुझे भिन्न, किसका अंश बड़ा दिखाई दे रहा है, बताओ जरा। सेकंड वाली का, सेकंड वाली बड़ी है ना। तो हमारी लार्जेस्ट हो गई है ये वाली, और स्मॉलेस्ट हो गई है ये वाली। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन, हम यदि 2-3 भिन्नों को तुलना करें, 2-3 भिन्नों में, तो क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें बतानी है बड़ी भिन्न कौन सी है। तो यहाँ से कैसे पता करेंगे, या तो हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे या प्रतिशत मेथड से करेंगे। तो प्रतिशत से कर रहे हैं हम इसको। प्रतिशत से कैसे करेंगे, यहाँ कितने से गुना की जाए कि ये बेस हमारा 100 हो जाए। हाँ, तो किससे गुना करेंगे, यहाँ 25 से गुना करेंगे। तो 25 से गुना करूँगा तो 25 से ऊपर भी गुना हो जाएगी। यहाँ गुना करनी पड़ेगी मुझे किससे, 100 बनाने के लिए इसको 25 से मल्टीपल करूँगा, तो 25 से यहाँ भी मल्टीपल हो जाएगा। तो 25×5 कितना हो जाएगा, 100।
25, ठीक है। 25 पंजे 125, यहाँ मुझे 20 से गुना करनी पड़ेगी, तो ऊपर भी कितने से गुना करनी पड़ेगी, 20 से गुना करनी पड़ेगी। ये हो जाएगा हमारा 20 चौक 80, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ 7 है इस बार, तो लगभग में भी जा सकते हैं या ऊपर भी जा सकते हैं, थोड़ा नीचे भी, लेकिन रहना नजदीक ही है। ऐसी संख्या से गुना करेंगे तो 14 सत्ते 98, तो यहाँ 14 से गुना यहाँ भी हो जाएगी और 14 से गुना यहाँ भी हो जाएगी, तो ये ऊपरले वाला हो जाएगा 14 तिया 42, ठीक है। और यहाँ 12 इस बार हमारा, तो 12 में किससे गुना की जाएगी, हम 100 के नज़दीक पहुँच जाए। 12 अट्ठे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो 12 अट्ठे 96 हो जाएगा, तो यहाँ भी 8 से गुना करेंगे और यहाँ भी 8 से गुना करेंगे। इस बार हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा 8। और मुझे बतानी थी लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट कौन सी दिखाई दे रही है मुझे, पहले वाली जी, तो कौन सी है, ये है। और स्मॉलेस्ट हो जाएगी हमारी ये वाली, ठीक है। बताओ अब हो जाएगी भिन्न, सबकी समझ में आ गया अच्छे से। अब डाउट नहीं होनी चाहिए, भिन्न के क्वेश्चन कभी भी छोड़ करके मत आइयो। हाँ ये है कि इसमें प्रैक्टिस जरूर चाहिए, कि वहाँ जा करके कभी कंफ्यूज हो जाओ पेपर में कि इतने बड़े बड़े नंबर आ गए तो क्या करेंगे, हाँ उतारो। और आज के लिए इतना ही बस, यहाँ से हमारी भिन्न समाप्त हो गई है। कल को नेक्स्ट क्लास लेकर के आएंगे, नेक्स्ट टॉपिक। और एक बार पढ़ने के बाद, यहाँ से जाने के बाद क्लास को एक बार खुद से रिवीजन कर लिया करो अपनी नोटबुक की, तब कुछ आएगा। ये नहीं कि पढ़ करके और फेंक दी बस, हो गया काम हमारा, तो कल्याण ही हो जाएगा सच में।